बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नह व क़ाला फ़ी हदीसिन आख़र अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ान मुबारक की आज चौथी तारीख़ है। आज चौथा रोज़ा है। रोज़े के ताल्लुक़ से कुछ बात पहले भी आई थी। अभी हमने कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत की। उसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, उम्मीद है कि तुम इस रोज़े की बरकत से मुत्तक़ी बन जाओगे, परहेज़गार बन जाओगे। इसी तरह दो हदीस मैंने पढ़ा। पहली हदीस का तर्जमा है अस्सौमु जुन्नह, रोज़ा ढाल है। पहले ज़माने में और अभी भी आप देखते होंगे, फौज के जो लोग होते हैं, फ़र्ज के जो लोग होते हैं, जिनको ख़ास मौक़ों पर कहीं कहीं मुतय्यन किया जाता है कि यहाँ आपकी ड्यूटी है, तो उनके साथ जो हथियार होता है उसके साथ एक ढाल भी होता है। उधर से कोई हमलावर आ रहा है, हमला कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, तो उसके लिए उसके इस पर ढाल रहता है। और उसको ज़माने में जो कहिए, इसी तरीके का ढाल जो है पहले भी होता था। ढाल से वार को रोकना है और दूसरे इससे हमला करना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु जुन्नह, रोज़ा ईमान वालों के लिए ढाल है। मतलब जहन्नम की आग से, अल्लाह के अज़ाब से रोज़ा इंसान को, मुसलमान को बचाता है, ढाल बन करके खड़ा हो जाता है। अज़ाब आने वाला रहता है तो रोज़ा जो उसका होता है ना, रोज़े की इबादत, वो उसको रोकती है। दूसरी हदीस मैंने पढ़ा जिसको हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी का मतलब ये होता है कि अदा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हो रहा है, लेकिन बात असल में अल्लाह ताला की होती है। अल्लाह ताला कोई बात अपने नबी से कहते हैं कि आप इस तरीके से ये मेरा पैगाम बंदे तक पहुँचाइए। तो अल्लाह ताला की बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं। इसको बोलते हैं हदीस कुदसी। एक तो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बयान किए, कुछ कहे, उसको सिर्फ हदीस बोलते हैं। और अल्लाह की बात को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करते हैं उसको हदीस कुदसी बोलते हैं। तो हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का फरमान है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो ख़ास मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिह, और मैं बजाते खुद उसका बदला दूंगा। ऐसे तो जितनी भी इबादतें हम सब अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन रोज़े की एक अलग शान इस माना कर है कि अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें आदमी चाह करके भी रियाकारी का कोई पहलू निकालना चाहे तो नहीं निकल सकता है। दिखावे का कोई पहलू रोज़ा में आदमी नहीं निकाल सकता है। क्या मतलब? नमाज इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है, और उसकी अलग अपनी शान है, उसकी फजीलत है, उसका दर्जा है, मर्तबा है। लेकिन सबके बावजूद जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं,
मस्जिद में हम आए नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद के अंदर जितने नमाजी हैं उन्होंने हमको देखा कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर से चले, घर के लोग जाने हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो न चाहते हुए भी दूसरे लोग जानते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज है तो जाहिर सी बात है उसमें तो एक अलग ही मसला हो गया है। हज में तो पूरी दुनिया जानती है, और न जानती है, अगर पूरी दुनिया लोग नहीं जानते हैं तो जनवाने का भी अब बाज़ाब्ता एहतमाम किया जाता है। 1 महीना पहले से दावत शुरू होती है और आने के 1 महीना के बाद भी दावत चलती रहती है। और हाजी साहब जब पूरे मोहल्ले का और इसका मुर्गा जब ख़त्म कर लेते हैं तब हज पर जाते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन होता है। ज़कात इबादत है, लेकिन उसमें चाहे आप जितना छुपा करके दें, 2 आदमी को तो मालूम होना ही है, जिसको आप दे रहे हैं उसको और आपको। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत अल्लाह ताला ने रखा है, और अल्लाह ताला ने इसकी अलग वो शान बयान किया कि रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। और एक रिवायत में है कि अना आजिज़ी बे की जगह अना उज्जा भी है कि मैं खुद उसका बदला हूँ। मैं यानी रब रोज़ेदार को मैं खुद मिल जाता हूँ अगर रोज़ा रखता है तो। इसकी वजह यह है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको सिर्फ रोज़ा रखने वाला जान सकता है और उसका खुदा जान सकता है। बीच में कोई जान ही नहीं सकता है कि फला आदमी रोज़ा है या नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आदमी तन्हाई में है, गुस्ल खाने में है, अगर उसका अल्लाह पर ईमान यकीन नहीं है, पानी पी लेगा, कौन देखने गया कि रोज़ा है कि नहीं। अगर अलग रूम में आदमी है, फ्रिज में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, निकाल करके खा लिया, बाहर निकल करके मुंह पोंछ करके निकल गया आदमी, तो आदमी देख रहा है कि मुंह तो सूखा हुआ है, बहुत बड़े रोजेदार हैं, लेकिन अंदर जो है वो कुछ दूसरा करके आया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रोजेदार को कोई आदमी जान सके कि रोजेदार है कि नहीं है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी रोज़ा नहीं होता है, लेकिन असर से पहले से मिसवाक मुंह में रखता है, तो मगरिब से थोड़ी देर पहले तक मिसवाक मुंह में रहता है, और रोज़ा है नहीं असल में। उनको यकीन दिलाना होता है कि हम सही मानों में रोज़ा है। जो सही मानों में रोज़ा हो, काहे के लिए यकीन दिलाएगा। तो ये जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि रोज़ा खास मेरे लिए है, मतलब ये कहने का है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको रोज़ेदार जान सकता है और अल्लाह जान सकता है, तीसरा कोई जान ही नहीं सकता है कि रोज़े से है या नहीं है। इतनी अहम इबादत है। इसीलिए रोज़े की एक शान ये है कि रोज़ा वही शख्स रख सकता है जिसका अल्लाह पर यकीन और एतमाद होगा, जिसका अल्लाह पर ईमान होगा। जिसके पास ईमान नहीं होगा वो रोज़ा उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। कौन आदमी किसके पीछे सुबह से लेकर के, सुबह सादिक से लेकर के इफ्तार तक पड़ा हुआ है पीछे पीछे कि ये आदमी किस वक्त क्या हरकत करता है, कौन सी चीज़ खाता है, कौन सी चीज़ पीता है, वो तो सिर्फ अल्लाह ही देख सकता है ना कि सामने वाला रोज़ा है या नहीं है। इसलिए रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत। अब जाहिर सी बात है कि इनाम तो सबको मिलना है, लेकिन इनाम की शक्ल अलग अलग होती है। एक तो यह है कि किसी को कोई इनाम देना है, किसी के हाथ में भिजवा दिया, बड़ा इनाम भी किसी के हाथ भिजवा दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, उतनी अहमियत उसकी नहीं है। लेकिन छोटा सा इनाम हो और वजीर आजम, मुल्क का प्रधानमंत्री या मुल्क का बादशाह अपने दरबार में बुला करके और अपने हाथ से दे, तो छोटा सा भी इनाम होगा ना, तो इनाम लेने वाले का पैर ज़मीन पर नहीं रहेगा। कोई भी मजलिस लगेगी, जनाजे की मजलिस होगी ना, जनाजे में भी लोग बैठे हुए होंगे, तो अपने उस इनाम का तज़किरा घुमा फिरा के कर लेगा कि हमको प्रधानमंत्री साहब इनाम दिए थे अपने हाथ से। खुशी गमी की कोई महफिल होगी, उसमें वो तज़किरा जरूर करेगा कि हमको इनाम मिला। इतने बड़े फख्र की बात उसके लिए। अब बतलाइए कि बादशाहों का बादशाह, हाकिमों का हाकिम,
जिससे बड़ी ज़ात दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह की ज़ात अगर ये कहे कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बदला हम खुद देंगे, फरिश्तों से नहीं दिलवाएंगे, कितनी बड़ी अजमत की बात है, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी अहम बात है। और हदीस की जो दूसरी रिवायत है अना उज्जा भी, कि मैं खुद उसका बदला हो जाता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो आदमी वाक़तन रोज़ा रखता है, सही मानों में रोज़ा रखता है। अभी सही मानों में रोज़ा रखने का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा बतलाएंगे कि सही मानों में रोज़ा क्या होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर सही मानों में कोई रोज़ा रखता है ना, अना उज्जा भी, तो मैं उसका हो जाता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उसके हो जाते हैं। मोहल्ले का कोई नेता कह दे कि हम फला आदमी के हैं, अब देखिए पहले से अगर आपके सलाम का जवाब देता रहा होगा ना, तो आप जवाब देना छोड़ देगा, बोला कि हमको क्या ज़रूरत है इसके, जो हमारा फला कह दिए कि हम उसके आदमी, अब क्या ज़रूरत है हमको किसी की। और अगर उससे ऊपर लेवल का कोई कलेक्टर कह दे कि फला मिर्दाद में जो फला आदमी है ना, हम उसके आदमी हैं, अब देखिए मालूम है कि पूरे कलेक्टर का जितना पावर नहीं रहेगा, उतना पावर ये आदमी अपना समझेगा कि हमारा उतना पावर है इस जिला के अंदर, इसलिए कि कलेक्टर मेरा आदमी हो गया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा अगर वाक़तन कोई रोज़ादार हो तो हम उसके हो जाते हैं। मिसाल से बात समझ में आएगी। हारून रशीद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, दूसरी तीसरी सदी हिजरी का बादशाह है। मुसलमानों यानी हिजरी सन का जो दूसरा तीसरा सन है, लगभग आधी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। तो बादशाह लोग होते हैं ना, तो उनका कभी कभी मूड बनता है, बड़े लोग का मूड ऐसा बनता रहता है। तो एक मतलब उनका मूड बन गया, तो उन्होंने कहा कि मांगो जिसको जो मांगना है, जो आज मांगोगे दे देंगे। अब जाहिर सी बात है, आधी दुनिया पर हुकूमत है, तो अब किसी को कुछ दे देना उसके लिए क्या मुश्किल है। तो लोगों ने, जो जितने दरबारी थे, आसपास बैठने वाले लोग थे, चापलूस लोग उसको कहिए या अपने ज़माने के लिहाज से चमचा लोग कहिए, जो कह लीजिए, सब लोग थे उनके दरबारी लोग, सब लोगों ने मांगना शुरू किया, फला जगह का बाग हमको दे दीजिए। बोले ठीक है, तुम्हारे नाम हो गया। बोले फला सूबा हमारे हवाले कर दिए। बोले कि हाँ तुम्हारे हवाले हो गया उस सूबा, उसके तुम गवर्नर हो गए, मालिक हो गए। हमको 10,000 दिनार दे दीजिए, सोने का सिक्का 10,000। बोले कि हाँ, मुंशी को हुक्म दिया कि इसको 10,000 दिनार दे दो। उनकी एक बादी थी नौकरानी, और वो उनके सर के ऊपर पंखा झेल रही थी। ये ज़माना थोड़े ना था ये सब पंखा वाला। तो बादशाह सलामत ने सर उठाया, कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। तो नौकरानी ने कहा कि पहले इन बेवकूफ़ों को मांग लेने दीजिए, फिर हम मांगेंगे। बादशाह को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हमारे पास बैठने वाले लोग, हमारी सोहबत में बैठने वाले लोग और हमारे अगल बगल में रहने वाले लोग सब बेवकूफ़ हो जाएंगे, ये अक्लमंद अकेले बेचारी अक्लमंद हैं। लेकिन बहरहाल बादशाह की नौकरानी थी, अब उसको क्या बोलते ये, उसका ही पास लिहाज रखना है। उसने कहा कि ठीक है। सब लोगों ने अपना अपना मुतालबा रखा, सबको दे दिया। अब बादशाह ने कहा कि तुम अब तो फिरिश्त खत्म हो गई है। तो नौकरानी ने कहा कि हम जो मांगेंगे आप दे दीजिएगा। तो बोले कि जब कह दिया तो दे देंगे। तो नौकरानी ने बादशाह के सर के ऊपर हाथ रख दिया, कहा कि हम आपको मांगते हैं। तब बादशाह को समझ में आया कि इसने क्यों कहा था कि सब बेवकूफ़ है। मान लीजिए कि किसी को 10,000 दिनार मिला तो दिनार मिला, किसी को कोई बाग मिला तो बाग मिल गया, किसी को कोई सूबा मिला तो सूबा मिल गया। लेकिन अगर बादशाह किसी को मिल गया तो बादशाह की जितनी हुकूमत है, आधी दुनिया पर जो हुकूमत है, वो पूरी हुकूमत ने इसको मिल गई। तब उसको समझ में आया कि वाक़तन अक्लमंदी का काम इसने किया है। कहा कि हम आपको मांगते हैं कि बादशाह जिसका हो गया, वो जितने पर बादशाह की हुकूमत है सब पर उसकी हुकूमत हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो खास मेरे लिए है और हम इसका बदला देंगे।
दूसरी रवायत में कि हम इसका बदला होंगे, हम बजाते खुद इसका बदला हो जाएंगे, यानी हम उस शख्स हो जाएंगे जो सही मानों में रोज़ा रखे। इतनी बड़ी फजीलत है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा ऐसा रोज़ा है कि अगर इस महीने के एक रोज़े को छोड़कर जानबूझ करके बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी मजबूरी के एक रोज़ा छोड़ दे आदमी, और इस महीने के अलावा, रमज़ान के महीने के अलावा पूरी ज़िंदगी भी अगर रोज़ा रख करके इसकी बरकतों को हासिल करना चाहे, इसकी रहमतों को हासिल करना चाहे, इसकी फजीलत को हासिल करना चाहे, नहीं कर सकता। आज मामूली बहाना बना करके हम लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोगों को पहले ही से डर सताता है, पता ना सुबह से लेकर के शाम तक कैसे रहेंगे। शुरुआत होने से पहले ही उनको डर लगने लगता है। कभी आदमी शुरुआत करके तो देखे, बल्कि बहुत सारी दफ़ा ज़्यादा आराम महसूस होता है। आम दिनों के मुकाबले में रोज़े में ज़्यादा आराम महसूस होता है। दारुल देवबंद बड़ा मदरसा है, वहाँ के बहुत बड़े मौलाना याकूब साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह, तो दर्स में जो है ना एक दफ़ा पढ़ाते हुए एक मसला बयान किए कि ऐसी नमाज, 2 रकात नमाज ऐसी पढ़ने की कोशिश करो जिसमें बिल्कुल कहीं से कोई ख्याल ना आए। होता ना कि आदमी जब नमाज की नियत बांधता है तो पूरी दुनिया के ख्यालात जो है आने शुरू होते हैं, उससे पहले ठीक रहता है। तो ये बयान किया तो एक तालिब इल्म ने कहा कि हज़रत ऐसा मुमकिन है कि आदमी 2 रकात नमाज पढ़े और उसमें बिल्कुल कहीं से कोई ख्याल ना आए, सिर्फ ध्यान नमाज पर हो? तो हज़रत ने कहा कि तुमने कभी इरादा भी किया है, कभी इरादा भी किया है कि हम इस तरह की नमाज पढ़े, देखे ऐसा होता कि नहीं होता? इरादा किया नहीं, पहले ही कह दिया कि होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी है जैसे एक आदमी को आमतौर पर खिचड़ी और सत्तू खाने की आदत थी, घोल करके पीने की, और उसके सामने जब बिरयानी आई ना, बिरयानी लंबा लंबा चावल, तो पहले ही देख करके घबरा गया कि ये हलक से कैसे उतरेगा इतना लंबा लंबा चावल। अब जाहिर सी बात है कि जिस आदमी को पहले ही से आदत है खिचड़ी खाने की और पहले ही से आदत है सत्तू पीने की, उसके लिए तो बहुत बड़ा मसला है ना। बिरयानी को देख करके पहले ही घबरा गया कि इतना बड़ा चावल ये हलक से कैसे उतरेगा। इसका क्या इलाज है? उसको यही ना कहा जाएगा कि पहले तुम खा करके देखो कि उतरता है कि नहीं उतरता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है ना रोज़ा में पहले ही घबरा जाते हैं। कैसे आदमी रहेगा, पहले शुरुआत तो करके देखिए कि कैसे रहा जाता है। और हम हवाई बात नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग को हमने देखा है एकदम हट्टे खट्टे नौजवान, अब मालूम है कि 10 बजे दिन में हम गुजर रहे कहीं से तो खैली लगा के खा रहे हैं। वजह क्या है? वो सोचते कि मुमकिन नहीं हो पाएगा इतना, यानी जो काम उनको बाद में करना चाहिए वो पहले ही कर लेते हैं। कैसे ऐसा मुमकिन है? लिखा है कि कांधला जो है ना, कांधला यूपी में एक कस्बा है, अब तो बड़ा शहर हो गया होगा कांधला, जहाँ के शेख जकरिया साहब थे और बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे। तो वहाँ जो है ना पहले ज़माने में मिट्टी का बर्तन बहुत शानदार मिलता था। मिट्टी का बर्तन खाना पकाने के लिए, दाल पकाने के लिए, भात पकाने के लिए। तो देहात से एक नौजवान कांधला जा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे जा रहे हो तो मिट्टी का बर्तन लेते आओगे दाल पकाने के लिए। कहा कि ठीक है, मिट्टी की हांडी, और निकला, हांडी खरीद भी लिया और ख़रीद करके पहुंचा। अपने गांव जब पहुंचने वाला था उससे कुछ पहले ही एक जगह ऐसी पत्ता उत्ता जमा किया दरख्त का और ढेले का चूल्हा बना लिया और उससे पानी रख करके उसमें आँच लगाना शुरू कर दिया। आँच देना शुरू किया, जब खूब काला हो गया तो उसको फोड़ फाड़ करके घर पहुंच गया। उसकी माँ ने पूछा कि तुम हांडी लेकर के आए नहीं? बोले कि लेकर के आए थे। बोले क्या हुआ? बोले कि अम्मी आप ये बतलाइए कि हांडी जो हम लेकर के आते तो उससे आप क्या करते? तो बोले क्या करते? उसमें हम दाल पकाते, भात पकाते। बोले कितना दिन तक? बोले साल भर 6 महीना। मिट्टी का कितना दिन चलेगा? साल भर 6 महीना में वो काला हो जाता फिर फूट जाता। बोले कि ये काम करने में आपको कितना दिन लगता? बोले कि साल भर लगता, 6 महीना लगता, हो सकता है 1.5 साल लगे।
तो बोले कि जो काम आप 1.5 साल में करते ना, उसको हम 2 घंटा में पहले ही करके आ गए हैं। जिस काम को 2 घंटा में किया जा सकता है, उसको 1.5 साल तक करने की क्या जरूरत है? उतना हम पहले ही कर लिए, उसे पानी रख करके और उसमें खूब आंच लगाया, जब काला हो गया तो वहीं छोड़ करके हम चले आए, बाद में तो उसको फूटना ही था। आज हमारी और आपकी हालत ऐसी है, पहले ही सोच लेते कि रोज़ा पता न कैसे रखेगा आदमी, सुबह से पानी भी नहीं पीना है, खैनी भी नहीं खाना है, आप कुछ लेना भी नहीं है, फल भी नहीं खाना है, सुबह से शाम तक रखना है। बहुत सारे लोग जो है इसमें रोज़ा नहीं रखते और अपनी किस्मत का खुद कबाड़ा करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि इसमें गया गुजरा आदमी भी अगर इसकी कद्र करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना सका, तो ऐसा आदमी हलाक व बर्बाद हो, उसकी क्या जिंदगी है। बहरहाल 2 बात और यहाँ पर समझने की। एक तो ये कि हमने कहा था कि सही मानों में जो रोज़ा रखेगा ना, तो उसके लिए ये फजीलत है जो हदीस में बयान की गई है। रोज़ा ढाल है या रोज़ा खास अल्लाह के लिए और अल्लाह उसका बदला है। तो वो सही मानों में रोज़ा का क्या मतलब होता है? सही मानों में रोज़ा ये है कि एक तो ये है कि आदमी सुबह से शाम तक कुछ न खाए, न पिए, न बीवी के पास जाए। ये 3 चीज़ें हैं रोज़ा के अंदर। इससे आदमी का फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जो है ना, सिर्फ भूख सहने का नाम नहीं है, सिर्फ प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा आँख का भी है, रोज़ा कान का भी है, रोज़ा जुबान का भी है, रोज़ा हाथ का भी है, रोज़ा पैर का भी है, रोज़ा दिल का भी है, रोज़ा दिमाग का, सब चीज़ का रोज़ा है। क्या मतलब हुआ? तो रोज़ा हम रखे हुए हैं, तो हदीस में आए कि अगर रोज़ेदार से कोई आदमी उलझे ना, तो उसको इतना जवाब दे कि भाई हम रोज़े से हैं, बस हो गया मतलब। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। अगर एक आदमी आम दिन में किसी को कोई आदमी एक बात बोलता है ना, तो उसके जवाब में वो एक बात वो भी बोल देता है। लेकिन रोज़े में अगर किसी को कोई आदमी एक बात बोल दिया, तो जब तक 3 बात नहीं बोलता है, सोचता है कि सही मानों में मेरा रोज़ा नहीं होगा, हम रोज़ेदार हैं तो मेरा हक है कि हम 3 बात में उसका जवाब दें। और हदीस कहती है कि सही रोज़ा ये है कि अगर कोई आपसे उलझे, एक बात कहे, तो आप उसको ये जवाब दीजिए कि भाई मेरा रोज़ा है, बाद में आपसे देखेंगे। ये है जुबान का रोज़ा। आम दिनों में मोबाइल बहुत इस्तेमाल हो रहा था, तो रोज़ा में है कि उसको कम कर दीजिए, तब रोज़ा है। आम दिनों में कान से हम बहुत कुछ सुन लेते थे, दूसरे की ग़ीबत, दूसरे की चुगली, गाना फना, ये वो, अब उसमें कमी कीजिए, उसको बंद कर दीजिए, कान का रोज़ा है। आम दिनों में अगर हम प्लानिंग करते थे कि फला को नुकसान पहुंचाना, फला को तो दबा ही लेना हमको, तो अब रोज़े में जो है इस प्लानिंग को, यानी दिल में जो ख्याल आ रहा है, इसको भी रोकने की कोशिश कीजिए, तब रोज़ा है। ये है रोज़ा, सब चीज़ का रोज़ा। जहाँ पर से भी कोई लीकेज हो रहा है ना, उस लीकेज होने वाले सुराख को बंद कीजिए, तब रोज़ा। तब उस रोज़े का वो फ़ायदा है जो हदीस में बयान किया गया है, जिसकी हमने फजीलत बयान की है। दूसरी बात ये कि रोज़ा जो है ना, सिर्फ एक इबादत नहीं है, इबादत के साथ साथ तकवा के लिए ट्रेनिंग है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे और आपके दिल में पैदा हो, इसकी एक ट्रेनिंग भी है रोज़ा। भी का लफ्ज़ हम इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई आदमी ये ना समझे कि खाली ट्रेनिंग है, असल में इबादत है, इबादत के साथ साथ ट्रेनिंग है। और ये बात कुरान ने बयान किया है, लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा जो 1 महीने का रखा गया, इसमें कुरान ने वहाँ पर 2 बात बयान किया। एक तो ये कि देखो, ऐसा मत समझना कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर रोज़ा है, पहली उम्मत, जितनी भी उम्मत आई है ना अल्लाह की तरफ से, सब पर रोज़ा फर्ज था, ये इस उम्मत की बात नहीं। तो रोज़ा सब पर है। और उसके बाद में जो कुरान में कहा गया लअल्लकुम तत्तकून, इस रोज़े का मकसद ये है कि 1 महीना 29 दिन या 30 दिन तुम इस तरह ट्रेनिंग करो कि बकिया 11 महीना
तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो और तुम इस तसव्वुर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो कि हम 1 महीने में जो ट्रेनिंग लिए है ना, उस 1 महीने का असर ये पूरे 11 महीने में रहना चाहिए। कैसे? रमज़ान का दिन है, आदमी रोज़ा रखे हुआ है और सेहरी के वक्त उठा, सेहरी के वक्त आदमी बेदार हुआ, लेकिन मान लीजिए कि उसकी आँख जो है ना सिर्फ 3 मिनट पहले खुली। अब आदमी आँख मल रहा है, घड़ी देख रहा है, अब उसको इस्तिंजे का भी तकाजा, इस्तिंजा किया जब तक कि वक्त खत्म हो गया। अब आदमी कुछ नहीं खाता है जिसको रोज़ा रखना है, बोले कि आज ऐसे ही रोज़ा रखेंगे। क्यों ऐसे रोज़ा रखेंगे? इसलिए कि मेरे रब का हुक्म आ गया है कि अब यहाँ से रोज़ा शुरू हो गया है, अब यहाँ से जायज़ माल भी हमको नहीं खाना है। वो वक्त से पहले उठ जाते तो खा लेते, अब नहीं खाना है। क्यों? अब खाएंगे ना मेरे अल्लाह का हुक्म टूट जाएगा, इसलिए अब नहीं खाना हमको। अब उसी हालत में वो रोज़ा रखता है। इफ्तार का वक्त हो गया, 15 मिनट पहले इफ्तार सजा करके बैठ गया आदमी, एकदम खून पसीने की कमाई, हलाल कमाई, किसी की दवाई ही नहीं, अपनी कमाई, और अपनी कमाई का हलाल और पाक इफ्तार का इंतजाम करके बैठा हुआ है। अब चूंकि शहरी भी नहीं खाया था बेचारा, इसलिए उस कलेजा जो है उसका हल्क मुंह तक आ रहा है, इतनी बेताबी है, परेशानी है, और हल्क सूख रहा है। हलाल खाना सामने रखा हुआ है लेकिन उसका हाथ उधर नहीं बढ़ पाता है। क्यों? मेरे अल्लाह का हुक्म अभी नहीं हुआ है। मेरा अल्लाह जिसने रोज़ा हमारे ऊपर फर्ज किया है उसका हुक्म अभी नहीं हुआ है। 15 मिनट के बाद हुक्म होगा, मेरे रब का हुक्म होगा तो हम खाना शुरू करेंगे। इतनी एहतियात रोज़ा रखने वाला करता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो एहतियात तुमने किया ना, कि अल्लाह ताला का हुक्म हो गया तो खाना पीना बंद, अल्लाह का हुक्म हो गया तो अब खाना पीना शुरू करना, उससे पहले नहीं। ये एक ट्रेनिंग है, पूरे 11 महीने तक इसको इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से तुम इफ्तार के वक्त ये सोच रहे थे कि हलाल पाक रिज्क भी और हलाल कमाई भी और इतने अच्छे अच्छे खाने भी हम सिर्फ इसलिए हाथ बढ़ा करके नहीं खा रहे हैं कि मेरे रब का हुक्म अभी तक नहीं हुआ है। ईद के बाद इस रोज़े का असर होना चाहिए। तुम अगर कहीं से तुम्हारे पास कुछ पैसा आवे तो देखो कि इसमें अल्लाह का हुक्म टूट करके तो नहीं आ रहा है। कहीं से बारात की दावत आ जाए तो वहाँ पर भी सोचना है कि ज़बरदस्ती तो नहीं कहा गया कि हम 300 आदमी लेके आएंगे और उसमें हमको शामिल किया जा रहा है। तो वो दावत खाना बारात वाला जिसमें लड़की वाला ये कहा हो कि सिर्फ 50 आदमी को लेके आइएगा, बहुत मजबूर है, सिर्फ 50 आदमी को, और इधर से लड़का वाला बोला नहीं, हमारे इतने बड़े ताल्लुकात हैं और हम मोहल्ला के नेता हैं और इतना में कैसे काम थे, 300 से कम लेकर के नहीं आएंगे हम। अब उसमें आपको शामिल कर रहा है तो आप वहाँ पर सोचिए, हम वहाँ पर सोचे कि जो हलाल, अपनी हलाल कमाई हम रमज़ान में सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे थे कि मेरे रब का हुक्म है, तो यहाँ पर भी तो मेरे रब का यही हुक्म है। मेरे रब के नबी ने फरमाया कि किसी का माल बगैर उसकी मर्जी के खाना जायज़ नहीं है, तो यहाँ पर भी तो जायज़ नहीं है। उसकी मर्जी है 50 आदमी लेके आने की और इधर से लड़का वाला ज़बरदस्ती कर रहा है कि 300 आदमी लेके आएंगे और 300 की फहरिस्त में हमको भी शामिल कर रहा है, तो हम भी तो जाके हराम में खाएंगे ना, इसलिए ना हम ना जाएंगे। वहाँ पर सोचिए, तब इस रोज़े का फ़ायदा है। कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, सिर्फ रोज़ा नहीं, इसकी ट्रेनिंग और इसकी ट्रेनिंग का असर पूरे 11 महीने तक जाहिर होना चाहिए। हर मामले में हम सोचे कि जिस रब के हुक्म को मान करके हम अपनी हलाल कमाई नहीं खा रहे थे, उसी रब के हुक्म को हर मामले में सोचना है। हर मामले में किसी से हम कोई सामान बेच रहे हैं तो धोखा देके तो नहीं बेच रहे, उसके अंदर कोई ऐब है, हम जान रहे हैं कि फला ऐब इसके अंदर है, और उसके बावजूद उसकी तारीफ करके हम उसको धोखा देके बेच तो नहीं रहे, ये भी तो हराम है। तो मकसद ये है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, कोई देखे ना देखे। जैसे रोज़ा में हमको कोई देखे ना देखे हम रोज़ा रखते हैं, इसी तरीके से उसमें कोई देखे ना देखे हमको ये बात, एक वाकया सुनाएंगे उसके बाद बात खत्म करेंगे।
एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हम लोग के अकाबिरीन में, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके एक शागिर्द थे खलीफा। खलीफा का मतलब ये होता है कि बड़े बुजुर्ग जब होते हैं ना, तो उनको उनके पास में रहते हैं लोग, सीखते हैं दीन को। जब दीन उनके समझ में बिल्कुल आ जाता है और अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में आ जाती है, तो बुजुर्ग लोग अपनी तरफ से उनको सनद देते हैं कि अब आप दूसरे लोगों तक दीन की बात पहुँचाइए, है ना। उसको खलीफा कहा जाता है। तो एक आदमी थे मौलाना, उनको खलीफा बना दिए वो, ये इत्मीनान करके कि हाँ दीन के मामलात इनके समझ में आ गए। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद वो उनसे मिलने के लिए गए, जाते रहते थे। तो उनके साथ उनका लड़का भी था, उनके जो शागिर्द थे ना, उनका लड़का। तो हजरत ने पूछा कि ये बतलाइए कि इनका जो आपने ट्रेन का टिकट लिया है, फुल टिकट लिया या हाफ टिकट लिया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाफ टिकट लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों, इसकी उम्र क्या हो रही है? बोले उम्र तो 14 साल है, लेकिन हाफ टिकट हमने लिया है। बोले कि हाफ टिकट क्यों लिए? बोले कि देखने में 2.5 साल का लगता है ना, 10 साल का लगता है देखने में, उम्र तो है 14 साल, लेकिन देखने में 14 साल का नहीं मालूम होता, इसलिए हमने। तो हजरत ने कहा कि ओह, इसका मतलब है कि आपने दीन को कुछ नहीं समझा है, अभी तक दीन आपको समझ में नहीं आया। जल्दी से मंगाया कापी रजिस्टर और कहा हमने जो आपको खिलाफत दिया था ना, वो आपसे हम सल्ब करते, छीनते हैं। आप इस लायक नहीं है कि आप खलीफा बने। आप तो सही माने में मुसलमान भी नहीं है, आपको खिलाफत कैसे दी जाएगी? आप सही मानों में मुसलमान भी नहीं है। मतलब यह है कि अल्लाह तो देख रहा ना इसकी उम्र कितनी है। आप लोग देखने में लोगों की नजर में नहीं आ रहा है कि इसकी उम्र इतनी है, इसलिए आपने हाफ टिकट ले लिया। इसी को कहा जाता है तकवा, और इसी तकवा की ट्रेनिंग ये रोजा है। चरवाहा ने कहा था हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि तो बयाबान है, जंगल है, यहाँ तुम बकरी चराने के लिए आए हो, एक बकरी हमको दे दो। मालिक को जाकर के कह दोगे कि एक बकरी भेड़िया खा गया, ऐसा होता भी रहता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारा भी फायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, तुमको कुछ पैसा मिल जाएगा और हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो उस चरवाहे ने कहा था फ़अइन अल्लाह, कि मालिक तो नहीं देख रहा है, मालिक को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है ना, उसको हम क्या जवाब देंगे? यही तसव्वुर पैदा करना इस रोजे का असल मकसद है कि हम 1 महीना रोजा रख करके बहुत सारा सवाब भी कमाएं, अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतों को भी हम समेटे, अल्लाह ताला के फजल करम के हम मुस्तहिक भी बने, और उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग भी हो कि हमको अपनी ज़िंदगी गुजारने के वक्त ये देखना है कि हमारे पास ईमान कितना है, ईमान की कसौटी पर हम तौले, और ये देखें कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। पैसा किधर से आ रहा है, खाना हमारे पेट में किधर से जा रहा है, कपड़ा किधर से हो रहा है, मकान किधर से बन रहा है, गाड़ी किधर से खरीदा रही है, ये जो भी आ रहा है ना, वो जायज़ तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हराम हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, इसको देखना ये रोजे का मकसद है। अल्लाह ताला हम लोग को दीन की बातें समझ में